हेलो बच्चों। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मैथ्स बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज का लेसन नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स और उनके टाइप्स। ठीक है। इस वाले वीडियो में हम ट्राइंगल्स, जितने भी टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं वो समझेंगे, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में समझेंगे और उनके बेसिक फॉर्मूलाज जो होते हैं उनके बारे में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। Subscribe now. हमारे पास सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। देखो, ट्राइंगल के हमारे पास टाइप्स बेसिकली देखे जाए तो 4 टाइप्स हैं। अब इनमें ही हम दो तरीके से हम ट्राइंगल के टाइप्स को पढ़ सकते हैं। देखो, ट्राइंगल होते क्या है? ट्राइंगल का मतलब होता है जिस भी पॉलीगन की 3 साइड होंगी उसको क्या हम बोलेंगे? हम जिस भी पॉलीगन की 3 साइड होगी उसे क्या बोलेंगे? हम ट्राइंगल बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे बने हुए हैं डायग्राम। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो ट्राइंगल आता है वो आता है तुम्हारे पास क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इसको हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी बोल सकते हैं और इक्विलेटरल ट्राइंगल भी बोल सकते हैं। दोनों का रीजन है, जब भी किसी ट्राइंगल की तीनों साइड आपस में इक्वल होंगी, देखो ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तीनों साइड्स आपस में इक्वल है, तो इसको साइड्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और अगर इनके तीनों एंगल भी आपस में बराबर हैं, इसमें 60-60 एंगल दिए हुए हैं जो तीनों ही, तो क्या हुआ? ये हमारे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, एक्यूट एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और एक चीज और हमें ध्यान रखना, अब इसमें एक्यूट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये है जब किसी ट्राइंगल में तीनों एंगल क्या होंगे? 90 से छोटे होंगे, तो उस वाले ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। देखो, दो तरीके से हमने देखा इसमें। पहला तरीका ये है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। किन को हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं? जिस जिस किसी भी ट्राइंगल में तीनों ही एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे, तो उन्हें क्या कहेंगे? हम उस वाले ट्राइंगल को क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। और दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास? एक दूसरी साइड वाइज देखें, ये एंगल देखो, इसमें एंगल वाइज भी बताऊंगा मैं तुम्हें और साइड वाइज भी बताऊंगा। तो इसमें अगर किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल हैं आपस में, तो उनको क्या कहते हैं? हम इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर हम इनके नाम लिखते हैं तो किस तरीके से लिखेंगे? देखो यहाँ पे लिखता हूँ ए, बी और सी। तो यहाँ पे अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखें, देखो ए बी साइड जो है बराबर है इसके ए सी के, और ए सी बराबर है सी बी के। तीनों साइड आपस में इक्वल है और इसमें तीनों एंगल भी इक्वल हैं। एक चीज और ध्यान रखनी है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं ना, उनके तीनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ये चीज भी हमें याद रखनी है। ठीक है, इसमें एंगल ए बराबर है एंगल बी के और एंगल सी के, तीनों ही एंगल भी आपस में क्या है? इक्वल है। ठीक है, ये चीज भी हमें इसमें ध्यान रखनी है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, हमने ट्राइंगल देखा। ट्राइंगल किसको बोलते हैं? थ्री साइड वाले पॉलीगन को हम ट्रायंगल बोलते हैं। पहला ट्रायंगल हमने कौन सा देखा? जिसमें हमने एक्यूट एंगल ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल देखा। एक ही डायग्राम में हमने इसलिए समझा क्योंकि ये दोनों ही एक ही डायग्राम से समझे जा सकते हैं, तो ध्यान रखना है। अब सेकंड नंबर वाले पे हम चलते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है राइट एंगल ट्राइंगल या फिर राइट ट्राइंगल। इसको राइट एंगल ट्राइंगल भी बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और राइट ट्राइंगल भी बोलते हैं। और ऐसा क्यों है, मैं इसका नाम लिखता हूँ यहाँ पे पहले, ए बी सी। अब देखो, इसमें राइट एंगल जो है, राइट एंगल कहाँ पे है? एट बी। 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे बना हुआ है? बी पे। तो ये ध्यान रखना होता है, जहां पे 90 डिग्री का एंगल बना होता है वहां पे ऐसा लिखते हैं, राइट एंगल एट बी। ये राइट एंगल ट्राइंगल क्यों है? जब भी किसी भी ट्राइंगल में जब भी किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होगा, बाकी दोनों एक्यूट एंगल होंगे, 90 से छोटे होंगे, जैसे ये दोनों 90 से छोटे हैं, तो ऐसे वाले ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? हम राइट एंगल ट्राइंगल। और इसकी तीनों साइड इसकी अनइक्वल होती हैं। तीनों साइड कैसी होती हैं? इसकी अनइक्वल होती हैं। इक्वल भी हो सकती हैं इसमें। इक्वल कब हो सकती हैं? चलो देखो, मैं एक इक्वल वाला एक केस बताता हूँ, इसमें याद रखना है। जैसे मान लो हमने एक ट्राइंगल बनाया, ये राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे 90 डिग्री का है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 45 ले लिया और यहाँ पे 45 ले लिया, तो क्या होगा? ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये दोनों साइड भी आपस में क्या हो जाएगी? इक्वल। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल तो है, पर एक उसके साथ साथ आइसोस्केल ट्राइंगल भी है। आइसोस्केल हम इस यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो, ये आइसोस्केल ट्राइंगल, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में हो सकता है, इसलिए मैंने तुम्हें राइट एंगल ट्राइंगल में भी बता दिया। इसकी दो अपोजिट साइड जो है वो इक्वल हो सकती हैं, पर राइट एंगल ट्राइंगल की कभी भी सामने वाली साइड इन दोनों के बराबर नहीं होती। और एक चीज और ध्यान रखनी है, जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, और उसके जस्ट नीचे वाली साइड को हम बेस बोलते हैं, और उसके जो परपेंडिकुलर होती है उसको क्या बोलते हैं? हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, पी से डोनेट करते हैं। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो इसमें हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगी? हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होती है एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एच क्या? हाइपोटेनियस कौन सी है हमारी? 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा हाइपोटेनियस होती है, ये चीज इसमें ध्यान रखनी है।
ये AC है, AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, AB स्क्वायर, प्लस बेस क्या है हमारे पास, BC स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इनकी साइड का रेशियो या फिर एक रिलेशन। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमें ये चीजें समझनी थी। देखो इनका हम एरिया का फॉर्मूला भी समझ सकते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं वो अभी हम देखेंगे, पहले टाइप ऑफ ट्रायंगल पढ़ लेते हैं बस, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड जो हमारे पास आता है, थर्ड आता है हमारे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखो एक्यूट एंगल ट्रायंगल ये भी था और इसे भी मैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब इसके तीनों एंगल भी क्या है, 90 डिग्री से छोटे हैं। पर ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल तो है, पर उसके साथ साथ ये क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल है। अब आइसोस्केल ट्रायंगल किसको कहते हैं, अगर किसी भी ट्रायंगल की दो, ये वाली साइड अपोजिट साइड क्या हो, आपस में इक्वल हो, और उनके ये वाले एंगल अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल हो, तो उस ऐसे वाले टाइप वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं, आइसोस्केल ट्रायंगल बोलते हैं। ये चीजें ध्यान रखनी है। अब मैं इसमें नाम लिखता हूँ ABC। अब इसमें इसे हम क्यों कह रहे हैं, इसका ये आइसोस्केल ट्रायंगल है, क्या इसकी खासियत है, क्योंकि इसमें दो, देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है, और ये वाले एंगल आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ AB जो साइड है बराबर है वो AC के, और दूसरा एंगल B जो है बराबर है एंगल C के। इसलिए क्या है, ये आइसोस्केल ट्रायंगल है। जब भी किसी भी ट्रायंगल की अपोजिट साइड आपस में इक्वल हो और अपोजिट एंगल इक्वल हो, तो वो क्या होता है, आइसोस्केल ट्रायंगल होता है। ये थर्ड टाइप हो गया हमारे पास। अब आते हैं फोर्थ टाइप वाले एंगल पे। फोर्थ टाइप वाला एंगल होता है, ट्रायंगल होता है हमारे पास, एंगल नहीं ट्रायंगल सॉरी। तो हमारे पास फोर्थ टाइप का ट्रायंगल जो होता है वो होता है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, या तो हम ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बोलेंगे उसे, या फिर स्केलन ट्रायंगल। अब एंगल के अकॉर्डिंग देखे तो ऑब्ट्यूज बोलेंगे, साइड के अकॉर्डिंग देखे तो हम स्केलन बोलेंगे। अब एंगल के अकॉर्डिंग कैसे, जब भी कोई भी एक ट्रायंगल में से एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, 90 जैसे मान लो 100 का हो गया या फिर उससे ज्यादा हो गया, पर 90 से क्या होना चाहिए, बड़ा। अगर किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, तो उसको कहते हैं हम ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड अनइक्वल है, तीनों साइड क्या अनइक्वल, जैसे मान लो 2 सेंटीमीटर की, 3 सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की, तीनों साइड अनइक्वल है, ऐसे वाले ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, आइसोस्केल स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं हम इसमें। इसमें कोई सी भी साइड इक्वल नहीं होती। तो इसमें हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें AB नॉट इक्वल टू BC और BC नॉट इक्वल टू AC, ऐसे हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। और एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल क्यों है, क्योंकि इसका जो एंगल एक एंगल है, जो एंगल A है वो कितने डिग्री का है, वो 100 डिग्री का है, जो कि 90 डिग्री से बड़ा है, इसलिए क्या है, ये हमारे पास ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। तो ये हमारे पास ट्रायंगल के टाइप हो गए, ट्रायंगल के टाइप ध्यान रखने हैं। और अगर हम बेसिक फॉर्मूला देखें किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का या फिर पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला देखें, तो देखो अगर हमें पेरीमीटर निकालना है, अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ता है, कोई सा भी ट्रायंगल ले लो, इनमें से कोई सा भी ट्रायंगल ले लो, उनकी तीनों साइड को हम क्या करेंगे, प्लस। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम तीनों साइड को क्या करते हैं, प्लस। क्या करेंगे, AB तीनों को हमने देखो चारों ट्रायंगल में हमने क्या लिया है, सबके ABC ट्रायंगल के नाम लिया है, तो मैं उनके अकॉर्डिंग पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखता हूँ, AB प्लस BC प्लस CA या फिर AC। तो ये हो गया हमारे पास पैरामीटर का फॉर्मूला। तीनों साइड का मेजरमेंट को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। कोई सा भी ट्रायंगल ले लो, तीनों साइड को प्लस कर दो, तो वो हमारा पैरामीटर हो जाता है। अगर हम एरिया की बात करें, एरिया की बात करें तो वो होता है हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो, अब आप कहोगे कि इनमें हाइट कौन सी है, तो जब भी एरिया निकालना होता है ना, हमें हाइट गिवन होती है, ठीक है। जैसे मान लो ये इस वाले ट्रायंगल में हम लेते हैं, ये हमारी हाइट दी थी यहाँ पे 90, ये हमें हाइट दे दी, इसको H बोल देते हैं। तो अब आप कहोगे यहाँ पे बेस कौन सा लेना है हमें इस वाले ट्रायंगल में, जिस भी साइड पे हाइट है, इस वाली BC पे हाइट है ना, तो इसमें BC बेस हो जाएगा। अब जैसे मान लो ये परपेंडिकुलर है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में इस वाले को हाइट मानते हैं, बेस हम इस वाले को मानते हैं। और इसमें आइसोस्केल ट्रायंगल में हमें हाइट दी होगी, अगर मान लो, चलो जैसे मान लो मेरे को हाइट ऐसे दी हुई है, यहाँ पे दी हुई है, तो हम हाइट इसे मानेंगे ना अगर, तो बेस हमें AC लेना पड़ेगा, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और ऐसे ही होता है, मतलब जिस भी साइड पे, जैसे मान लो यहाँ से हाइट इधर की तरफ है, हाइट यहाँ है, तो बेस कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला। तो हाइट पे डिपेंड करता है हम कौन सा बेस लेते हैं, जिस भी साइड पे भी हाइट होती है उसी साइड को हमें बेस मानना पड़ता है। तो ये हो गया हमारे पास पैरामीटर और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, और हमने ट्रायंगल के टाइप भी पढ़ लिए। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसमें क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। अब देखो क्वाड्रिलेटरल्स वो वाले पॉलीगन्स होते हैं जो कि जिनकी चार साइड होती हैं, जिनकी चार साइड होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। जिन भी पॉलीगन की चार साइड होंगी उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन्स बोलते हैं। तो अब सबसे पहले इसमें कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटर आता है, स्क्वायर। अब स्क्वायर क्यों कहा जा रहा है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, देखो स्क्वायर की मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, A B C और D।
तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्वायर की सारी साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ए बी बराबर होगा बी सी के बराबर होगा सी डी के बराबर होगा ए डी के, चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होती है, ये प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है इसकी। दूसरा, ऑल एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, एंगल ए बराबर होता है एंगल बी के बराबर होता है एंगल सी के बराबर होता है एंगल क्या बोलते हैं डी के, और सारे ही किसके बराबर होते हैं, 90 डिग्री के बराबर होते हैं, ये चीज हमें याद रखनी है इसमें। ठीक है, ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम। और इसके डायगोनल जो होते हैं आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, इसके डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसके डायगोनल जो है आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री, ये भी हमें ध्यान रखना। आप देखो इसे समझो, देखो स्क्वायर की सारी साइड आपस में इक्वल होती हैं और चारों एंगल जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री के होते हैं, और ये जो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, सारे डायगोनल भी अगर हम इनको देखें, ओ जैसे ओ ए बराबर है बी ओ के, ओ सी के, ओ डी के, ये ऐसे बराबर होते हैं सारे, और एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, हाँ, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं जहाँ पे ये इंटरसेक्ट होते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। और अगर हम इसका एरिया का फॉर्मूला देखें, एरिया का फॉर्मूला होता है इसका साइड का स्क्वायर, कोई सी भी साइड ले लेते हैं उसका स्क्वायर। तो जैसे मान लो साइड को मैं यहाँ पे ए मान लेता हूँ, चारों साइड इक्वल होती है ना, तो मैं ए मान लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं, ए का स्क्वायर, या फिर मैं बोल सकता हूँ साइड का स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला इसका ये होता है। और अगर पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर की बात करें अगर इसकी, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, ये हमारे पास स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखनी, इनके अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, स्क्वायर के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, अपोजिट कौन से, जैसे सी बराबर है ए के, डी बराबर है बी के, ऐसे आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल मतलब डी और सी जो बराबर वाले एंगल होते हैं, इनका सम क्या होता है, 180 होता है। चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, डी प्लस सी बराबर होगा 180 के, ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है, याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो कि है रोम्बस। अब रोम्बस एक स्क्वायर का ही पार्ट है, पैरेललोग्राम ही है एक तरीके का ये, पर इसमें क्या होता है, इसकी साइडें थोड़ी इंक्लाइंड होती हैं, थोड़ी लेटी हुई होती हैं। इसकी आप देखो, इसमें पहली रोम्बस की पहली प्रॉपर्टी क्या है, सारी साइडें तो इक्वल होती हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी सी और डी। इसमें क्या होता है, इसकी भी पहली प्रॉपर्टी यही है, इसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड इक्वल होती है, ए बी बराबर, जैसे ये लिखी हुई है ना, सेम टू सेम ऐसे। पर इसमें एंगल सारे इक्वल नहीं होते, इसके अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है कैसे इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं कैसे, एंगल बी बराबर है एंगल डी के, दूसरा एंगल ए बराबर है एंगल सी के, और ये वाली प्रॉपर्टी इसमें भी लागू करती है, ये वाली प्रॉपर्टी इन ये एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, ये ध्यान रखना है। पर इसकी थर्ड प्रॉपर्टी स्क्वायर जैसी है, इसके डायगोनल भी एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो ध्यान रखना है सेम एज स्क्वायर, सेम एज स्क्वायर, ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी, ये चीज ध्यान रखनी है। इसके भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल, और बाइसेक्ट तो करते हैं, पर इसके देखो बाइसेक्ट कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और क्या बोलते हैं ये वाला साइड, और ये वाली साइड जो होगी इस वाली साइड के बराबर होगी। ठीक है, ये चीज हमें इसमें ध्यान रखनी है। इसकी सारे डायगोनल जो बाइसेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, ऐसा नहीं होता। इसके जहां पे बाइसेक्ट होता है, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये वाली, और ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये चीज हमें इसमें ध्यान रखनी है। पर ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे, ये चीज हमें ध्यान रखना है, बाइसेक्ट तो करते हैं 90 डिग्री पे, सेम है इसमें। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है इसकी। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, इसका अगर हम एरिया और पैरामीटर की बात करें, एरिया और पैरामीटर भी लिख लेते हैं इसका। तो इसका एरिया जो होता है ना, इसका एरिया होता है तुम्हारे पास एल मल्टीप्लाई एच। इसमें एक हमें कोई ना कोई हाइट दी होती है, ऐसे ये कोई ना कोई हाइट दी होती है, तो उसको हमें रखना पड़ता है, और जिसपे वो हाइट होती है यहाँ पे, जिसपे वो जिस वाली साइड पर हाइट होती है उसको हम लेंथ मान लेते हैं एल। ठीक है, अब हाइट जिस वाली पे भी होगी उसी को हम क्या मानेंगे, लेंथ मान लेते हैं, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका एरिया ऐसे निकाल लेते हैं हम। ठीक है, और अगर पैरामीटर बात करें तो पैरामीटर इसका सेम होता है, जो स्क्वायर का होता है 4 इंटू साइड, बस इसका एरिया का फॉर्मूला अलग होता है।
ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड नंबर पे रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्या है और इसकी प्रॉपर्टी क्या है वो समझेंगे। नाम लिखते हैं ए बी सी और डी। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ऐसे इक्वल होते हैं अपोजिट साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर है डी सी के और दूसरा ए डी बराबर है बी सी के। तो अपोजिट साइड क्या होते हैं इसमें इक्वल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये इसमें हमें याद रखना है। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है इसकी, इसके डायगोनल भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल इक्वली बाइसेक्ट, यहाँ पे लिख देते हैं इक्वली बाइसेक्ट एक दूसरे को। देखो ये वाली यहाँ पे इसके बराबर हो जाएगी, ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, ऐसे इस वाले पॉइंट से वो मान लेते हैं इसको ऐसे। और इसके थर्ड अगर हम चारों एंगल की बात करें, चारों एंगल इसके भी क्या होते हैं, ईच एंगल 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री के होते हैं। सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इसे अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, एंगल ए बराबर है एंगल बी के बराबर है एंगल सी के बराबर है एंगल डी के, और सारे ही किसके इक्वल हैं, 90 डिग्री के इक्वल हैं। और अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये ध्यान रखना है, ये वाली जो मैं बात बोल रहा हूँ वो मैंने जो पीछे लिखी है ना, ये यहाँ पे जो लिखी है नोट करके, ये चीज ध्यान रखनी है। एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है इनका, पैरेललोग्राम का, हर एक पैरेललोग्राम का, ये सारे पैरेललोग्राम में ही आते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, इनके अपोजिट जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका 180 सम होता है। ठीक, अब इसका अगर हम पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर की बात करें, इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई में एल प्लस बी। अब एल कौन सी साइड होती है, इस वाली साइड को हम क्या बोलते हैं एल, और इसको भी हम एल बोल सकते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती है। और इस वाली साइड को हम बोलते हैं बी, या फिर एच भी बोल देते हैं, बी बोल दो या फिर एच बोल दो, कुछ भी दोनों में से कोई सा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। और एरिया का फॉर्मूला होता है इसका एल मल्टीप्लाई बी या फिर एच, बी या फिर एच, इनमें से कुछ भी हम लिख सकते हैं, कर सकते हैं, पर याद रखना है कौन सा होता है। ये हमारे पास हो गया रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का नाम लिखते हैं, पैरेललोग्राम क्या होता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है, देखो इन सब में एक चीज रह गई है, मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से। स्क्वायर की अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं नोट करके लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, सभी इन जो भी क्वाड्रिलेटरल देख रहे हैं अभी तक इनकी पैरेलल है अपोजिट साइड। तो यहाँ पे लिख देता हूँ अपोजिट, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, मतलब बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होती है, अपोजिट साइड इनकी पैरेलल होती है। ये ध्यान रखना कि ए बी जैसे मान लो पैरेलल है डी सी के, और ए डी पैरेलल है किसके, बी सी के। ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये हमें ध्यान रखना है। ऐसे ही इसमें सिमिलरली इसमें भी ये सेम केस है, इसकी अपोजिट साइड भी पैरेलल होती है, रोम्बस में भी, ये भी ध्यान रखना हमें। और रेक्टेंगल में की भी अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, हमें इसमें भी याद रखना है। ठीक है, जो जो लाइन वहां पे लिखी है वो भी वही लाइन यहाँ पे सेम याद रखनी है। इनकी अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ ए बी पैरेलल है डी सी के, और दूसरा ए डी पैरेलल है बी सी के, ये हमें इसमें याद रखना है। अब इसमें आता है पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी ए बी सी डी, हमने नाम लिखा, सेम है इसका, सेम कौन सा है, इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ए बी बराबर है जो लेंथ है, ये वाली साइड जो है ये इसके बराबर होती है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ए बी बराबर है हमारी डी सी के, और ए डी बराबर है, ए डी सॉरी हाँ डी है, बराबर है बी सी के। ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, ये हमें याद रखनी है। ठीक है, और इनकी भी जो अपोजिट साइड इक्वल होती है, सेकंड इसकी प्रॉपर्टी देखें, डायगोनल इसके भी बाइसेक्ट करते हैं तो सेम लाइन है इसकी, इसके डायगोनल भी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में इक्वल है, और ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में ही इक्वल है। ठीक है, अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, ऐसे इक्वल है। ठीक है, और इनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, हमें इसके थर्ड पॉइंट ये याद रखना है, इनके अपोजिट एंगल जो हैं इक्वल होते हैं।
तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसमें ये बात हमें ज्यादा ध्यान रखनी थी, होते उनके भी हैं पर इसके ज्यादा ध्यान रखनी क्योंकि उनके इक्वल थे। ये जैसे मान लो इसके तो सारे ही इक्वल हैं, पर इसमें हमारे पास अपोजिट एंगल ऐसे ये इक्वल होते हैं। देखो यहाँ पे कलर भी हो रखा है, ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इस वाले के इक्वल है, ऐसे होता है। मैं लिख के बताता हूँ, एंगल ए बराबर है एंगल सी के, और एंगल बी बराबर है एंगल डी के। जो यहाँ पे देखो ये वाला और ये वाला ऐसे बराबर होते हैं। और इसमें भी एडजेसेंट एंगल का मतलब कि डी और सी का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगल डी प्लस एंगल सी, दो इनका सम क्या होता है 180, इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। और ऐसे ही बी और बी का होगा, ए डी का, मतलब बराबर वाले कोई से भी एंगल ले लो, ये दो ले लो या फिर ये दो ले लो, इन सब का इनका अगर हम सम करते हैं तो 180 होता है, इनको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। और इसके अगर हम क्या बोलते हैं पेरीमीटर की बात करते हैं, पेरीमीटर की बात करते हैं तो इसका पेरीमीटर क्या होता है 2 मल्टीप्लाई में एल प्लस बी, सेम होता है बिल्कुल। पर एरिया में थोड़ा सा चेंज होता है। एरिया में क्या होता है, इसमें होता है एल मल्टीप्लाई में एच। इसमें हमेशा हमें कोई ना कोई हाइट गिवन जरूर दी होगी, कोई ना कोई हाइट हमें गिवन जरूर दी होगी, जो ऐसे होती है। जैसे मान लो ये लाइन बना दी, ये हाइट, ये हमें कोई ना कोई हाइट हमेशा दी होती है, तो इसका एरिया थोड़ा सा अलग है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, और इसकी अपोजिट साइड भी पैरेलल होती है, ए बी पैरेलल है डी सी के, और ए डी पैरेलल है किसके, बी सी के, ये भी हमें इसमें याद रखना। तो ये हमारे पास थे क्वाड्रिलेटरल्स और ट्रायंगल, उनके बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज को हमने समझा। अब नेक्स्ट पे हमारे पास आता है ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम जो है, अगर हम ट्रेपेजियम के बारे में देखें तो ट्रेपेजियम की क्या होती है, मैं नाम लिखता हूँ पहले यहाँ पे, इसको ध्यान से समझना, ए बी सी और डी। अब इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी जो ये वाली साइड है इसमें ध्यान रखना है, जो ये वाली साइड है, ये वाली, इसका नाम रख देता हूँ ए, और इस वाली साइड का नाम रख देता हूँ बी। ठीक है, मैंने ऐसे नाम रख दिया, स्मॉल ए स्मॉल बी। अब इसमें हमारे पास क्या है, जो ए बी है ना वो पैरेलल होती है डी सी के। और अगर हम इन वाली साइड की बात करें, इसमें ये वाली जो साइड होती है ए डी, वो पैरेलल नहीं होती बी सी के अपोजिट, पैरेलल नहीं होती, बस ये वाली साइड पैरेलल होती है आपस में। इसमें ये प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी है एक। और दूसरा इसका क्या याद रखना है हमारे पास, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है ट्रेपेजियम जो है, इसमें हमें हाइट बनानी पड़ती है। चलो मैं यहाँ पे हाइट बनाता हूँ, ये हमने बना ली हाइट, ये हाइट है। ठीक है, तो और इसके डायगोनल भी एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। कैसे बाइसेक्ट करते हैं, ऐसे बाइसेक्ट नहीं करेंगे, देखो ये वाली लेंथ इसके बराबर होगी, ये हमें याद रखना है, और ये वाली लेंथ इसके बराबर होगी, ना कि ये वाली और इसकी। बाइसेक्ट कब बोलते हैं हम, जब ये वाली और ये वाली बराबर हो, पर ऐसा नहीं है, इनके रेशियो इक्वल होते हैं, तो इसको हम यहाँ पे नहीं समझेंगे। ये होता है 9th और 10th क्लास का कॉन्सेप्ट मेनली। तो हम बस इसमें ये याद रखेंगे कि जो ट्रेपेजियम होता है इसकी अपोजिट साइड जो होती है पैरेलल होती है। अपोजिट कौन सी वाली, सिर्फ एक अपोजिट, ये वाली साइड पैरेलल होती है, और दो नॉन पैरेलल होती है हमारे पास, ये हमें याद रखना है। और इसका अगर हम पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर की बात करें तो इनके सारी साइड का सम ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। ठीक है, ये होता है इसका पेरीमीटर, सारी साइड का सम। और अगर हम एरिया की बात करें, इसका एरिया होता है इसका तुम्हारे पास क्या बोलते हैं, हाफ इंटू एच और ए प्लस बी, पैरेलल वाली साइड। हाइट लेंगे इसमें और पैरेलल वाली साइड लेंगे और उनका हाफ करके ऐसे रखेंगे, तो ये होता है इसका एरिया का फॉर्मूला, ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ट्रेपेजियम। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एक टाइप का कोऑर्डिनेटर जिसको बोलते हैं हम काइट। काइट को ध्यान रखना है, बस ऐसे बनी होती है, इसकी ये वाली साइड आपस में इक्वल होती है और ये वाली इसके इक्वल होती है, और इसके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ये हमारे पास काइट है। काइट ज्यादा नहीं पूछी जाती, यहाँ तक कोऑर्डिनेटर है जो हमारे पास पूछे जाते हैं। काइट का डायग्राम और उसके साइड्स कौन सी इक्वल होते हैं, यहाँ पे ये ध्यान रखनी होती है हमें। तो ये हमारे पास हो गए टाइप ऑफ ट्राइंगल्स और कोऑर्डिनेटर्स और उनके बेसिक प्रॉपर्टीज। चलिए